हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस की 5th वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सोशल गुड्स, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स के बारे में। तो चलो भाई शुरू करते हैं विद द टॉपिक सोशल गुड्स। The social goods are those goods which are provided by the state because their consumption is non-rival and exclusion principle is inapplicable। जिस तरीके से हम लोगों ने पब्लिक गुड्स के केस में पढ़ा था कि जो पब्लिक गुड्स है वो नॉन राइवलरस होते हैं और इनके अंदर कोई भी एक्सक्लूशन प्रिंसिपल काम नहीं करता है, वही कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो छोटा सा फ़र्क है वो ये कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं और जो सोशल गुड्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इनके जो फीचर्स हैं वो दोनों सेम है, बस मेजर जो डिफरेंस या फिर जो माइनर सा डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है। और इसके अलावा जो हमारे सोशल गुड्स हैं और पब्लिक गुड्स हैं ये इंटरचेंजेबली भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोशल गुड्स अलग ही कहानी है और पब्लिक गुड्स अलग ही कहानी है, नहीं, दोनों को आप एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, द बेनिफिट्स एक्रूइंग फ्रॉम देम आर एक्सटर्नल, गुड एग्जाम्पल्स आर डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, अर्बन पार्क्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो सोशल गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं यही पब्लिक गुड्स के भी एग्जाम्पल थे। It is to be noted that social goods are subject to the principle of consumer sovereignty, that is, they are produced on the basis of the individual preferences। यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जो सोशल गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर सोवर्निटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको गुड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ द टेक्निकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द पब्लिक गुड्स एंड द सोशल गुड्स, द लेटर इज ओनली द पार्ट ऑफ द फॉर्मर। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ लिखा हुआ है द लेटर इज ओनली द पार्ट ऑफ द फॉर्मर। लेटर का मतलब होता है वो टर्म जो बाद में यूज़ किया गया है और फॉर्मर का मतलब होता है वो टर्म जो पहले यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे दो टर्म्स थे, पब्लिक गुड्स एंड सोशल गुड्स। तो ये कहना चाहते हैं कि जो सोशल गुड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक गुड्स का एक ही हिस्सा है और इसी वजह से जो दोनों टर्म्स हैं उनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, बस कहानी सिर्फ इतनी सी है, बाकी पब्लिक गुड्स और सोशल गुड्स के सारे फीचर्स एक जैसे हैं। बस यहाँ पे एक पॉइंट है जो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है और वो ये है कि जो सोशल गुड्स हैं वो स्टेट के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। क्लियर। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेरिट गुड्स। So merit goods are those goods that are provided generally by the government to the certain sections of the society। मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन ये गुड्स सभी लोगों को नहीं दिए जाते। ये गुड्स सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। Unlike in the case of pure public goods, the merit goods are not provided to the entire society. Rather, they are given to certain targeted people। जो merit goods होते हैं वो pure public goods की तरह नहीं होते हैं। merit goods को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही sections को दिया जाता है और ये सेक्शन भी टारगेटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट्स देती है, उनको राशन प्रोवाइड कराती है, उनके लिए एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं जो कि पूरे सोसाइटी को नहीं दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टारगेटेड पीपल को दिए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेरिट गुड्स। और मेरिट गुड्स की एक और खासियत होती है कि मेरिट गुड्स को कंज्यूम करने से सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसको अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ द मेरिट गुड इज सर्व शिक्षा अभियान फॉर स्कूलिंग ऑफ द पुअर। गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंदर गरीब बच्चों की स्कूलिंग का ध्यान रखा गया है। पुअर पीपल में अंडर कंज्यूम मोस्ट ऑफ मेरिट गुड्स बिकॉज ऑफ their inability to pay। To counter this under consumption, government either subsidies them or makes them completely free। जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर मेरिट गुड्स को अंडर कंज्यूम करते हैं, मतलब उसको कम कंज्यूम कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उन गुड्स के लिए पेमेंट कर सके। तो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट या तो उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है या फिर उन गुड्स को कम्प्लीटली फ्री कर देती है। इन दिस वे द कंजप्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स टू पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कंजप्शन ऑफ मेरिट गुड्स है वो एबिलिटी टू पे पर डिपेंड नहीं करता है।
अब बात कर लेते हैं कुछ मैरिड गुड्स के फीचर्स के बारे में, जिसके अंदर पहला फीचर है मैरिड गुड्स आर नॉट प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, रेदर दे आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन प्रेफरेंस। जो मैरिड गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर सोवर्निटी के अकॉर्डिंग नहीं दिए जाते, गवर्नमेंट की जो इच्छा होती है उसी के अकॉर्डिंग मैरिड गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मैरिड गुड्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मैरिड गुड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को दिए जाते हैं, पूरी सोसाइटी को नहीं दिए जाते। मैरिड गुड्स प्रोड्यूसेस पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। अगर आप मैरिड गुड कंज्यूम करते हो तो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Examples of the married goods are primary education, basic health care, life insurance to the poor people, सर्व शिक्षा अभियान etc. एक रिपोर्ट थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की, जिसका टाइटल था सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज इन इंडिया 2001। इसके अंदर मैरिड गुड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है मेरिट 1 एंड मेरिट 2 इन टर्म्स ऑफ देयर प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पर मैरिड गुड्स को 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया था। द फर्स्ट वन इज मेरिट 1 एंड द अदर इज मेरिट 2। मेरिट 1 लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें रखी गई थी, जिसके अंदर है एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीजेज, सोशल वेलफेयर, न्यूट्रिशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब बात कर लेते हैं मेरिट सेकंड लिस्ट की, जिसके अंदर चीज़ें रखी गई हैं एजुकेशन अदर देन एलिमेंट्री, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल रिसर्च, लैंड रिफॉर्म्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रायोरिटी के बेसिस पर मेरिट 1 और मेरिट सेकंड की लिस्ट तैयार की गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीमेरिट गुड्स के बारे में। Demerit goods are those goods whose consumption leaves a negative impact on its consumers and on the others in the society। ऐसे गुड्स जिसका कंजप्शन एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उन कंज्यूमर्स पर या फिर और भी जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उन पर। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, टोबैको एटसेट्रा। डीमेरिट गुड्स हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब है डीमेरिट गुड्स का सोसाइटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Demerit goods are those goods which are deemed to be bad and so their consumption is therefore discouraged by the state। Demerit goods वो goods होते हैं जिनको माना जाता है कि ये खराब है और इसी वजह से जो स्टेट्स होते हैं उनका कंजप्शन डिस्करेज करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि भाई इसको कंज्यूम ना करो, लेकिन वो इसको बैन भी नहीं कर सकते क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स रेवेन्यू है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के ज़रिए आती है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट एल्कोहल या टोबैको बैन क्यों नहीं कर देती, हालांकि वो स्टैट्यूटरी वार्निंग देते हैं साथ में कि इससे कैंसर होता है, ये हानिकारक है, लेकिन फिर भी इसको बैन नहीं कर सकते क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो इसी के थ्रू आता है। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को सोशल गुड्स, मैरिड गुड्स और डीमेरिट गुड्स समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।